नहीं, पहले तो आप बताइए, प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे, बताएं तो सही। बिना बताए बहस हो रही है और विपक्ष भी उस बहस में पड़ा जा रहा है। किस लिए? जब तक कोई प्रपोजल सामने नहीं आता तब तक बहस की शुरुआत कैसे हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि किन चीज़ों पे लागू होना चाहिए। ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही कहा था कि लागू होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें भी लिखा है कि लागू होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि सारे देश में लागू हो, यही लिखा है ना। बट क्या लागू हो, कौन सी चीज हो लागू हो, एक रूपता किस चीज पे हो, ये तो ना प्रधानमंत्री जी बताते हैं, शायद उनको बताया नहीं हुआ होगा कि किस चीज की बात हो रही है। तो उन्होंने अपने भाषण दे दिया और सारा देश उस पर बहस कर रहा है। हमें यह नहीं मालूम कि प्रपोजल क्या है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, वो तो लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आर्टिकल 44 वो कहता है कि प्रयास होना चाहिए कि सारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रयास होना चाहिए। तो उत्तराखंड का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो तो सारे देश में लागू नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको मालूम है कि दी असेंबली की जो पावर्स हैं वो तो उत्तराखंड की बाउंड्री से सीमित हैं। तो वो कोड तो लागू मध्य प्रदेश में नहीं हो सकता ना वो लागू केरला में हो सकता है। तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ? अब जिन चीज़ों पे लोगों को मालूम ही नहीं, कानून ही नहीं मालूम, सब्सटेंस क्या है यही नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान में चर्चा चल रही है। सर, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं, आप प्रधानमंत्री का ये कहना, टाइमिंग, इसको लेके भी सवाल उठ रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज इसके फेवर में हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट में हैं। तो कुछ लोग टाइमिंग पे भी सवाल उठा रहे हैं कि आज इस बहस की जरूरत क्या है, जब 1 साल रह गया चुनाव को, तो आज ही मुद्दा क्यों आ? ये तो सवाल मैंने ट्वीट में भी पूछा था कि आप 9 साल क्या कर रहे थे। और ये छोड़िए 9 साल, आप सत्ता पहले में भी आए थे ना, वाजपेयी जी सत्ता में थे ना, तो वाजपेयी जी ने लागू करने की कोशिश की नहीं, और पिछले 9 साल में आपने सहमति बनाने की कोशिश की। जो स्टेक होल्डर्स हैं सिविल सोसाइटी के, उनसे बातचीत की आपने नहीं। तो अब क्योंकि 2024 आ रहा है तो कब्रिस्तान और शमशान घाट की वो तो डायलॉग ख़त्म हो गया, अब नया डायलॉग शुरू करना है इन्होंने, तो नया डायलॉग। और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि कुछ विपक्ष के लोग इसके हक में हैं, कुछ खिलाफ हैं, लेकिन मालूम नहीं किसके हक में और किसके खिलाफ हैं, क्योंकि यही नहीं मालूम कि प्रपोजल क्या है। सर, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी बुला ली गई और उसके अंदर जो लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी को, पार्लियामेंट की कमेटी जो है स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस की, उसमें बाकायदा ये एजेंडा रखा जा रहा है और उसमें जो है चेयरमैन जो है सुशील मोदी हैं और इस बात को बुलाया गया है। वो तो इनका तो तय है ना कि कोशिश करके इसी सेशन में इसको लाया जाए ताकि ये चर्चा हो, फिर कुछ लोग विरोध करें, फिर राजनीतिक दल जो खास तौर पे बीजेपी है वो कहे कि तुम तो मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, मुसलमानों की अपीजमेंट कर रहे हो, तुम तो मुसलमान के हक में बोल रहे हो, तुम तो हिंदुओं के खिलाफ हो। यही चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, यही तो चाहते हैं कि विपक्ष इस बहस में पड़े ताकि ये मुद्दा आगे बढ़े, ताकि वो पोलराइजेशन हो। लेकिन मैं एक सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्होंने गोवालकर का बयान पढ़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे? गोवालकर साहब ने एक इंटरव्यू दिया था एक सरसंघ चालक को, और वो इंटरव्यू अगस्त 3, 1972 में गुरुजी की जो किताब है ना उसमें छपा है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ।
ये देश को नीचे ले जाएगा। मैं डाइवर्सिटी पसंद करता हूँ, मैं तो नहीं कह रहा, ये इनके गुरुजी कह रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से इत्तेफाक क्यों रखते हो? आपके तो वो गुरु हैं ना, तो उनके जैसे वो चल रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ो। लेकिन आपकी मंशा गुरुजी का पालन करना नहीं है। आपकी मंशा है ये राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, ताकि आपको चुनाव में फायदा हो। सर आखिरी सवाल ये, तमिलनाडु के गवर्नर ने एक फैसला लिया, मंत्री को हटाया फिर बहाल कर दिया। अब मुख्यमंत्री और गवर्नर आमने सामने हैं। गवर्नर कह रहे हैं मैं लीगल ओपिनियन लूंगा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप बिल्कुल नहीं हटा सकते। दिल्ली के अंदर भी ऐसा ही मामला मिला जुला है। ऑर्डिनेंस को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट गई है आम आदमी पार्टी। दोनों ही मामलों को कैसे देखिए सर? देखिए, पहले तो जो गवर्नर का पद होता था और उसका कभी दुरुपयोग नहीं होता था। इन्होंने अपने लोग बैठा दिए वहाँ। हाँ, कुछ आरएसएस के लोग हैं, कुछ बाकी लोग हैं जो इनके विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो जो ये चाहते हैं वो करते हैं, और इनका मकसद केवल एक है कि जहाँ चुनाव की सरकार हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसको गिराया जाए, या वहाँ ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि वो नफरत का माहौल। ठीक है ना? तो गवर्नर का तो कि एक ही रोल है, किसी तरीके से इलेक्टेड सरकारों को गिराना, और कई प्रदेशों में इन्होंने गिरा भी दी। आज के दिन मध्य प्रदेश में गिरा के सरकार कर रहे हैं ना, बैठी हुई ना इनकी सरकार, इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा के। महाराष्ट्र में इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा के इनकी सरकार बैठी हुई ना। तो दो बड़े, बाकी तो सब चुनाव हार चुके हैं। इनकी केवल आज की सरकार या तो नॉर्थ ईस्ट में है, या उत्तराखंड में है, या गुजरात में है। इन तीनों के अलावा सब प्रांत में हार चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि काहे को इस देश में जो संविधान द्वारा जो स्तंभ किए गए थे, आप काहे को उनको गिरा रहे हो? किस लिए गिरा रहे हो? केवल 5 साल और रहने के लिए? आप देश के लिए नहीं सोचते? आगे वाले जो हमारे आगे वाली पीढ़ियों के बच्चों का क्या होगा, उसके बारे में नहीं आप सोचते? अगर आप यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हो तो इक्वालिटी लागू करो, इक्वालिटी लागू करो। महिलाओं को हक दो, कहीं भी हो उनको हक दो। So one last question, how do you see this? The debate is going on in uniform civil code around the country. Today, Konark Sangma is against, the ally partner of NDA is against this. The Uttarakhand CM is pushing for this. And at the same time, Prime Minister himself is saying the Supreme Court had said that UCC must be implemented, and we are taking the suggestions from among the people. This is the statement of the Union Law Minister. So how do you see the? I want to know what is the proposal of the Prime Minister. He's only made a statement that we want the Uniform Civil Code. What does that mean? In which area does he want uniformity? Is he going to abolish all customs in this country of different communities, including the Hindu community? Is he going to abolish the HUF? HUF is something which differentiates between self-acquired property and ancestral property. That's only available to Hindus. In Islam, there is no concept of self-acquired and ancestral. So he's going to abolish HUF. What is he going to do about adoptions? What is he going to do in the tribal areas, Adivasis? What about their customs? So we don't know what the proposal is. And yet the Prime Minister has thrown a challenge. Whoever is for UCC, please tell us. Who is against UCC, oppose it. And if you oppose it, then you are pro-Muslim. Then you are doing Muslim appeasement. If you are for it, then you are a true Hindu. This is what he wants. He wants a dialogue without the subject matter before the people of this country. What's the subject matter of the proposal? We don't know. I don't know why the opposition is getting into this debate. I mean, how do I argue a case without knowing what the file says or what the issues are? Right? So the Prime Minister wants an argument without a file. This is shocking. And I don't know why the opposition is falling into this trap. The only sensible response was by Kamal Nath. When he was asked this question, he said, I don't know.
I don't know what he's talking about. I don't know where is this proposal. That's what the stand of the opposition should be. And what's your stand about, because you tweeted about the timing also, sir? That's shocking. In fact, I tweeted that why did he wait for 9 years? Why suddenly just, a few months before 2024, nine months before 2024, he wants to raise this debate for what? What was he doing for 9 years? What was the Vajpayee government doing for so many years? Even before that, they were in power with other political. What were they doing? And does he know what Golwalkar said about UCC? Please ask the Prime Minister. Ask him what your Guruji said when he was asked this question, and that's published in the book Guruji. There's a chapter in it where there's a conversation, and Golwalkar ji has been asked this question: do you support the Uniform Civil Code? He says, I oppose it. It will bring the downfall of this country. This is what he said. I'm not saying it. And he said that diversity is something that we must respect. But harmony is different from uniformity. We should bring about harmony, but I'm against uniformity. There is no uniformity in nature. And then but the fact of the matter is, from that harmony they have converted into hate. And uniformity, to which Golwalkar was saying should not be implemented, they are implementing. So what are you doing? What is your agenda? Is your agenda the agenda of Golwalkar and the thoughts on the basis of which you came to power? Is it your agenda, the agenda of hate? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।